हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित 25 क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए थे आपको करा दिए थे। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी पीएससी का जो फॉर्म आया है उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यूपी SSC लोअर मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूपी PCS का जो RO ARO का भी फॉर्म आया है उसका जो प्री होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे, यहाँ तक हो चुका था। आज हम लोग 26वां प्रश्न देखते हैं। इसका क्या प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। विकल्प हैं इसके आगरा, लखनऊ, इटावा और बनारस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इटावा। क्या हो जाएगा? इटावा। सितार और सुरबहार संगीत के लिए जो इमदाद खानी घराना है उसके लिए इटावा शहर को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था यूपी PCS में। तो इसमें विकल्प देखिए, बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी और इलियास खां। ये विकल्प हैं इसमें। तो ध्यान रखेंगे ये जो बिंदा दीन है ये जो कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, उसमें ठुमरी गायन के प्रणेता माने जाते हैं। उसमें कथक नृत्य में ठुमरी गायन के प्रणेता कौन है? बिंदा दीन है। और इसमें जो ये जो बिंदा दीन है ये किसमें, ये जो अवध के उस समय नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हीं के संरक्षण में ये रहे थे बिंदा दीन। तो इसमें जो मेहंदी ये जो विकल्प है इनका लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई योगदान नहीं है। बाकी इलियास खां, दूल्हे खां और बिंदा दीन, इन तीनों व्यक्तियों का लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान है। तो इसका सी विकल्प सही था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज इनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। इसके विकल्प देखिए, नत्थू खान, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान और अब्दुल करीम खान। इसका जो सही आंसर होगा रहीमुद्दीन खान। रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। ये जो शंभू महाराज हैं ये कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये वाजिद अली साहब जो अवध के नवाब थे उस समय, उनके संरक्षण में ये थे। तो ध्यान रखेंगे जो ये जो महाराज है ये शो करता है ये कि कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जैसे बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, ये भी कथक के हैं। बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, ये सभी कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो रहीमुद्दीन खान से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। विकल्प आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या वाराणसी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। इसके अलावा जो भातखंडे संगीत संस्थान है ये भी लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, विकल्प हैं दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद को अब वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। तो प्रयागराज में ही उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। इसके अलावा आपने रेलवे जोन पढ़ रखे होंगे, जो 17 रेलवे जोन है उसमें भी उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है उसका मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। तो ऐसे भी आप इसको एग्जाम में याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है। यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है। तो ध्यान रखेंगे
ये जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये व्यास जो ऋषि थे उनको समर्पित है। ठीक है, कैसे याद रखना है, तो देखिए पूर्णिमा में चांद कैसे होता है, पूरा गोल होता है, तो इसका आप व्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे व्यास को पूरा। ये उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा किसको समर्पित है, व्यास को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। तो मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, विकल्प देखिए बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या सरधाना। तो ध्यान रखेंगे ये जो मुड़िया पूर्णिमा मेला है ये गोवर्धन क्षेत्र का है। ठीक है, गोवर्धन का मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ का है, गोवर्धन का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है ये कहा जाता है कौशाम्बी को। किसको कहा जाता है, कौशाम्बी को। कौशाम्बी में जैन का भी और बौद्ध का, ये जो जैन के तीर्थे जो 6वें नंबर के तीर्थंकर थे उनका जन्म भी यहीं कौशाम्बी में हुआ है। इसके अलावा जो बौद्धों के जो विहार होते हैं ये भी कौशाम्बी में ज़्यादा हैं, तो दोनों का पवित्र तीर्थ है ये कौशाम्बी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है। बाराबंकी के जो देवा में ये हाजी वारिस अली की शाह की मज़ार पर मेला लगता है प्रतिवर्ष। ये देवा शरीफ में है, लखनऊ के पास में स्थित है ये बाराबंकी, वहीं पर ये मेला लगता है। तो हाजी वारिस अली की शाह की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमसे सुमेलित करवाया गया है, सुमेलित करना है। यहाँ पर जो मेला है उनके नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर उस मेले से संबंधित स्थानों के बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि गोविंद साहब जो मेला है, गोविंद साहब मेला, ये आजमगढ़ में लगता है, आजमगढ़ में। लेकिन अब आजमगढ़ से एक ज़िला कट गया है जिसको हम अम्बेडकर नगर कहते हैं, तो एग्जैक्ट जो जगह है वो अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर। इसमें ये लगता है गोविंद साहब मेला। इसके अलावा जो कैलाश मेला है ये आगरा में लगता है। सैयद सालार मेला ये बहराइच में लगता है। ठीक है, बहराइच में लगता है। और ये जो शाकुंभरी देवी ये जो मेला है ये सहारनपुर में लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे हम इसको एग्ज़ाम में याद रखेंगे, तो कुछ कुछ हैं जो मैंने बताया है उसको आप याद रख सकते हैं। देखिए जैसे कैलाश मेला है ये हमें पता लगाना है कि आगरा में है, तो देखिए यहाँ पर लाश आ रहा है, लाश को क्या आग के हवाले किया जाता है, आग में जलाया जाता है लाश को, तो ये कैलाश हो गया आगरा। और ये देखिए सैयद सालार ये बहराइच है, इसको कैसे याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर साला वर्ड आ रहा है, ये गाली भी होती है तो इसमें देखिए बहरा आ रहा है, तो कहा जाता है कि साला बहरा है क्या, ये गाली देते हैं ना, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है, साला बहरा है क्या। ठीक, तो बहरा से बन जाएगा ये बहराइच। ठीक, अगला देखिए ये शाकुंभरी देवी ये जो मेला है ये बहराइच में ये लगता है सहारनपुर में। तो कोई वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन को साग सब्जी का सहारा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में याद रख सकते हैं। शाकुंभरी मतलब साग सब्जी और सहारनपुर से बन जाएगा सहारा। ठीक है, तो वेजिटेरियन को साग सब्जी का सहारा होता है। तो इस तरीके से आप शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर को रिलेट कर पाएंगे एग्जाम में। अगला देखिए फिर से वही क्वेश्चन कई बार आए हैं, इसीलिए इसकी कोई ट्रिक बना लीजिए, आसानी से आप एग्जाम में याद रख पाएंगे। तो अभी मैंने आपको सुमेलित करवाया था, तो उसमें जो कैलाश मेला था वो कहाँ बताया था, देखिए यहाँ पर लाश आ रहा है और लाश को किसके हवाले किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है, इसका मतलब ये सुमेलित सही है। ठीक है, नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। आपने नौचंदी मेल भी चलती है, ट्रेन है एक नौचंदी मेल, ये भी मेरठ इलाहाबाद से मेरठ चलती है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ये जो कालिंजर मेला है ये बांदा में लगता है, बिल्कुल सही है, ये भी सुमेलित है। और सोरो मेला जो है ये एटा में लगता है। तो ये चारों विकल्प जो हैं सुमेलित नहीं सुमेलित कीजिए था, लेकिन ये नंबर से ही लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 इसका सही सुमेलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए फिर से मेला से प्रश्न हमसे सुमेलित करवाया गया था। देखिए बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है।
देवा मेला अभी बताया था बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। और नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। तो इस तरीके से इसका सुमेलन हो जाएगा। बटेश्वर आगरा आप याद रख सकते हैं। देखिए, एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि आग में मत खेलो, तो देखिए बेटा और ये हो गया आग, बेटा आग में मत खेलो। देवा बाराबंकी बता ही दिया है। हरिदास जी जो थे, हरिदास ये श्री कृष्ण के भजन गाते थे, इसलिए वृंदावन लग जाएगा। और नौचंदी मेल के बारे में अभी बताया ही था, ये मेरठ से सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से हमसे सुमेलित करवाया है। देखिए, पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला बटेश्वर में लगता है। दोनों आपको ध्यान रखना है, चाहे पशु मेला पूछा जाए, ठीक है, पशु मेला बटेश्वर या बटेश्वर मेला, एक बटेश्वर मेला भी है, ये दोनों आगरा में लगते हैं। ठीक है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में, और पशु मेला बटेश्वर में। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब मेला अभी मैंने बताया था अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला कहाँ लगता है? माघ मेला लगता है इलाहाबाद में। और ध्रुपद मेला कहाँ लगेगा? वाराणसी में लगता है। तो माघ मेला ये जो स्नान का है तो इलाहाबाद में संगम है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और ध्रुपद मेला ये गायन की एक परंपरा है, ध्रुपद शैली, तो वाराणसी घराने के बहुत ज़्यादा लोग प्रचलित हैं, इसलिए ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाकुंभ मेला प्रतिवर्ष कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? विकल्प देखिए, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष, 16वें वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा 12वें वर्ष। महाकुंभ मेला हर साल 12वें वर्ष पे आयोजित किया जाता है। तो ये जो कुंभ मेला है ये 4 जगहों पर लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रयागराज है, प्रयागराज में लगता है। और कहाँ लगता है? एक आपका मध्य प्रदेश में, एक नासिक में लगता है, एक उज्जैन में लगता है, और एक कहाँ लगता है? हरिद्वार में। ये 4 मेला हैं, कुंभ मेला, ये चारों जगह लगते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी के संगम पर लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है ये मेला, और हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर लगता है। तो ये चारों मेला हैं। प्रतिवर्ष महाकुंभ मेले का आयोजन 12वें वर्ष में किया जाता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अर्धकुंभ और महाकुंभ की बात की गई है। तो अर्धकुंभ 6वें वर्ष और महाकुंभ को 12वें वर्ष पे माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहे कोई भी कुंभ मेला पूछा जाए आप 12वां वर्ष लगाएंगे। ठीक है, तो 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगला है, हमसे सुमेलित करवाया गया है, सुमेलित करना है। तो माघ मेला अभी मैंने आपको बताया था इलाहाबाद से सुमेलित हो जाएगा ये। झूला मेला है, झूला मेला वृंदावन में प्रचलित है। पशु मेला अभी बताया था बटेश्वर में है। और देवा मेला कहाँ है? बाराबंकी में है। तो इस तरीके से सुमेलित हो जाएगा। यही प्रश्न देखिए मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, बार बार इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और निश्चित तौर पर ये आपको एग्जाम में याद रहेंगे। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव ये आयोजित किया जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये पूछा गया है, सुलह कुल उत्सव। विकल्प हैं इसके आगरा, अलीगढ़, इटावा और बाराबंकी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आगरा। सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। तो सुलह कुल का मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो इस तरीके का उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। अगला प्रश्न है, हमसे सुमेलित करवाया गया है फिर से। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान दिए हुए हैं और यहाँ पर जगहों के नाम दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। तो चक्र तीर्थ जो है ये नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य कहाँ है? ये आपका सीतापुर में है। नैमिषारण्य सीतापुर में है, चक्र तीर्थ बोला जाता है। गोविंद देव मंदिर, ये आपका गोविंद देव मंदिर, गोविंद देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा वृंदावन में। सलीम चिश्ती के दरगाह ये तो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के समय ही, अकबर ने बनवाया था। और बौद्ध एवं जैन मंदिर ये कौशाम्बी में है, अभी बताया था। बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी, ये भी इसका सुमेलन हो जाएगा। तो इस तरीके से सुमेलन हो जाएगा, चक्र तीर्थ वृंदावन, गोविंद देव मंदिर ये आपका हो जाएगा वृंदावन, चक्र तीर्थ कहाँ है? नैमिषारण्य में, गोविंद देव वृंदावन, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, और बौद्ध जैन मंदिर कहाँ हो जाएंगे? कौशाम्बी में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो पहला प्रश्न है, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल क्या है? मगहर। अगला है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला, देवा शरीफ। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली, ये संकिसा। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑब्वियसली ये संकिसा में नहीं है। 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है ये नैमिषारण्य में है। कहाँ है? नैमिषारण्य, जो अभी पिछले विकल्प में भी बताया था। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। ठीक है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली इसको माना जाता है। बाकी कबीर पंथियों का जो तीर्थ स्थल मगहर में है। भगवान बुद्ध ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, ये भी सही है। और हाजी वारिस अली शाह की मेला, ये कई बार बता दिया है, तो देवा शरीफ में, ये भी सुमेलित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है, बिल्कुल सही बात है। जेके मंदिर लखनऊ में है, बिल्कुल गलत है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। जेके मंदिर कानपुर में है। इसके अलावा जो विश्वनाथ मंदिर है भगवान शंकर का, ये वाराणसी में है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में है। तुलसीपुर कहाँ है? बलरामपुर में है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी में तुलसीपुर है, वहीं पर देवी पाटन का मंदिर है। तो इसमें यही बी विकल्प जो था यही सुमेलित नहीं है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ है? कानपुर में। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आपसे सांस्कृतिक गतिविधियों से पूछे गए थे उसको मैंने आपको बता दिया है। ये 44 प्रश्न हैं, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं, यही प्रश्न बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये कई बार पढ़ते हैं, इसको वीडियो को 2 से 4 बार देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चाहे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी इसमें बजा दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल ऑप्शन आता है वो भी कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश की जितने भी शैक्षणिक या औद्योगिक संस्थान हैं, कौन सी जगहों पर कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, जैसे अलीगढ़ के ताले हैं, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन हैं, या जो संस्थान हैं जैसे कि भातखंडे संगीत संस्थान है, या जो भी अलग चमड़ा उद्योग है, या फिरोजाबाद है, इसकी चूड़ियाँ हैं, ये सभी प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी, तो उसके रिगार्डिंग भी 75 उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं। सभी ज़िलों में कोई ना कोई एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद प्रसिद्ध है, तो उससे रिगार्डिंग कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो वो वीडियो मैं आपको अगली बार प्रोवाइड करा दूंगा। तो सांस्कृतिक गतिविधियों के ये 2 वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं। इन 2 वीडियो को आप बार बार पढ़िए और कॉपी पर नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शैक्षणिक संस्थान, उद्योग और जितनी भी चीज़ें बची रहेंगी उसमें मैं आपको करा दूंगा। वो वीडियो जो है वो भी 2 पार्ट में आएगा। मेरा जो टारगेट है कि 30 क्वेश्चन लगभग एक दिन में आपको करा दूं। जब तक आरओ प्री उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का प्री एग्ज़ाम होता है तब तक हम उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन हैं, 9 से 10 चैप्टर हैं इसमें, तो वो मैं आपको एक करके सारे करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।